ये संकल्प लिया है कि जो भी राजा इस शिवजी के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो हमारी किशोरी जी से विवाह करेगा। बंदी जनों ने घोषणा सुनाई। अब उसी समय पर विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। जनक जी ने राम जी लक्ष्मण जी को देखा तो जनक जी स्वयं आए, उनका स्वागत किया और विश्वामित्र जी को सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कराया। राम जी लक्ष्मण जी को आसन दिया, वो लोग भी आसन पर विराजमान हुए। अब स्वयंवर का समय आया, धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब जितने भी राजा महाराजा सब आए, सबको बंदी जनों ने बात बताई। सब अब तैयारी में लग गए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। उसी समय पर शतानंद जी के आदेश से माता सीता को यज्ञ मंडप पर बुलाया गया, जहां पर स्वयंवर चल रहा था। माता सीता अपनी सखियों के साथ आई और सखियों के साथ आके अपनी माता सुनैना जी के बगल में विराजमान हुई। अब यज्ञ प्रारंभ होता है। राजा महाराजा अब अपना बल और पौरुष दिखाने के लिए एक एक करके धनुष के पास आते हैं। राजा जी उठे, राजा जी उठ करके पहुंचे धनुष के पास। धनुष के पास पहुंच करके प्रणाम किया धनुष को और प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, ये धनुष मुझसे टूट जाए। अगर मुझसे ना टूटे तो यहाँ जितने बैठे हैं किसी से ना टूटे। कहें कि अगर मुझसे टूट गया तो ठीक, अगर मुझसे ना टूटे तो यहाँ जितने आए हैं किसी से ये धनुष टूटना नहीं चाहिए। अब जब वो राजा जी ये प्रार्थना कर रहे थे तो 9,999 राजा ये कह रहे थे कि ये धनुष इससे ना टूटे, बाकी किसी से टूट जाए। सब एक दूसरे के विपरीत प्रार्थना में लग गए। अब राजा जी उठे, धनुष उठाने के लिए एक हाथ से प्रयास किया कि अरे हल्का सा तो धनुष होगा, उठ जाएगा एक हाथ से। एक हाथ से उठाया, धनुष नहीं उठा। अब राजा जी ने दोनों हाथों को लगाया। अब दोनों हाथों से बल को लगाया, फिर उठाने की कोशिश करी, फिर भी धनुष नहीं उठा। उठने की तो बात छोड़िए महाराज, धनुष हिला तक नहीं। अब जब नहीं हिला तो राजा जी नीचे मस्तक करके जाके अपने सिंहासन पर बैठ गए। इस प्रकार से सारे राजाओं ने अपने बल और पौरुष का प्रदर्शन किया, लेकिन किसी से वो धनुष हिला तक नहीं। जब राजा जनक जी ने ये देखा तो राजा जनक जी को क्रोध आ गया। ऐसे विदेह राज जनक जी को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन आज ये स्थिति देख करके राजा जनक जी को क्रोध आ गया और राजा जनक जी ने कहा कि आज मैं समझ गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अगर मैं ये जानता तो मैं कभी ऐसा संकल्प नहीं लेता कि वीर विहीन मही में जाना। मैं जान गया कि इस सृष्टि में अब कोई वीर नहीं बचा, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अरे मैं तो ये समझता था कि अभी भी इस धरा में, इस पृथ्वी पर वीर अभी उपस्थित है। इसीलिए मैंने ये जान करके ये संकल्प लिया कि कोई तो वीर होगा जो शिव जी के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। लेकिन मैं समझ गया कि अब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। एक काम करिए, जितने भी आप दीप के राजा महाराजा आए हैं, आप सब यहाँ से जाइए। विधाता ने मेरी पुत्री के भाग में विवाह की लगता है रेखा ही नहीं लिखी, और अब आप लोग यहाँ बैठ करके अपना समय मत व्यर्थ में गंवाइए। अगर आप लोगों के अंदर बल और पौरुष होता तो आप कम से कम इस धनुष को हिलाते तो, लेकिन आप में से कोई भी बलशाली नहीं है। अब अपने आप को कभी आप बल और पौरुष की सभा में प्रदर्शन करने मत जाइएगा। आप लोग अपने अपने राज्य को जाइए। जब जनक जी को इतना क्रोध आया तो राजाओं ने सोचा कि अब चलना चाहिए। जब जनक जी तो खुला कह रहे हैं कि जाओ भैया, तो एक राजा ने कहा अरे बैठे रहो, अब कहीं ना कहीं तो राजा जी पुत्री का विवाह कराएंगे ना, बैठे रहो, कोई और नियम निकालेंगे, शायद उसमें हमारा नंबर लग जाए, बैठे रहो चुपचाप। राजा बैठे रह गए। उसी समय पर लखन लाल जी को क्रोध आया और लखन लाल जी उठ करके
खड़े हुए कहने लगे, जनक जी अपनी इस बात को आप वापस ले लीजिए। जिस सभा में मेरे रघुनाथ विराजमान है, मेरे प्रभु विराजमान है, और आप कह रहे हैं कि वीर विहीन मही में जाना, इस सृष्टि में कोई वीर नहीं बचा। अरे मेरे प्रभु आदेश दे तो आप इस धनुष पर प्रत्यंचा की बात कहते हैं। इस धनुष के मैं खंड खंड करके ब्रह्मांड के बाहर करने का सामर्थ्य रखता हूँ, और आप कह रहे हैं कि ये पृथ्वी पर वीर नहीं बचे। जब जनक जी को इतना लक्ष्मण जी ने कहा तो जनक जी ने सोचा कि अब बात बन गई, अब काम हो जाएगा। राम जी ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी अब लक्ष्मण जी को थोड़ा सा शांत करिए। अगर पता चला कि धनुष यज्ञ बाद में हो, पहले ये जनक जी और लक्ष्मण जी का युद्ध ही ना प्रारंभ हो जाए। तब विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को समझाते हैं और समझा करके कहते हैं कि लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, इस धनुष पर प्रत्यंचा तुम्हारे भैया ही चढ़ाएंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भैया इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। और अब विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं क्या कि उठहु राम भंजहु भवतापा, उठहु राम भंजहु भवतापा, उठहु राम भंजहु भवतापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब राम आप उठिए और इस भंजक को चापिए, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और जनक जी के ताप को समाप्त करिए, उनकी समस्या को दूर करिए। मैं अब आपको आदेश देता हूँ। जब विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया, अब राम जी विश्वामित्र जी के आदेश से उठे और सभा में पहुंचे। और क्या किया राम जी ने? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति राघव उठाय धनु लीन्हा, अति लाघव उठाय धनु लीन्हा, अति राघव उठाय धनु लीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। कौन से गुरु जी? जो अयोध्या में बैठे हैं वशिष्ठ जी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अपने माता पिता को प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम किया, भोले बाबा को प्रणाम किया। जब रघुनाथ जी उठे उसी समय पर माता सीता भी प्रार्थना करने लग गई कि हे धनुष देवता, आप अपने भार को कम कर लीजिए, क्योंकि मैं देख के आई हूँ कि ये बड़े सुकुमार हैं, आपके भार को ये संभाल नहीं पाएंगे, आप पुष्प के समान हल्के हो जाइए। तो धनुष देवता कहते हैं माता, मैं अपने इस भार को कहाँ ले जाऊं? कहे ये जितने राजा आए हैं इन सब पे आप अपना भार डाल दीजिए और आप पुष्प के समान हल्के हो जाइए। धनुष देवता पुष्प के समान अब हल्के हो गए और भगवान रघुनाथ जी सभा में पहुंचे और धनुष के पास पहुंचे और क्या लीला करी? हाँ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाढ़े। अब राम जी ने मन ही मन में प्रणाम किया सबको और धनुष के पास पहुंचे। धनुष को जैसे ही रघुनाथ जी ने उठाया उसी समय पर बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, पृथ्वी हिलने लगी। और जब पृथ्वी हिलने लगी तो लक्ष्मण जी ने अपने पैरों से पृथ्वी को साधा और पृथ्वी को साधा, इधर बिजली चमकी, बादल गरजे, कोई ये देख नहीं पाया कि किस समय पर भगवान
विशाल किया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ी उसी समय पर क्या हुआ, हाँ तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। हरौ भुवन धुनि घोर कठोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा, हरौ भुवन धुनि घोर कठोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान रघुनाथ जी ने अपनी भुजाओं को विशाल किया और विशाल करके उस शिव जी के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई वो धनुष मध्य से खंड हो गया। और जब मध्य से खंड हुआ तब जाकर के सभा में पता चला कि ये धनुष तो अब टूट गया है। और जैसे ही सभा वालों ने देखा कि धनुष टूट गया, सारी सभा एक साथ बोल पड़ी, क्या बोल दे सियावर रामचंद्र की जय हो, बोल दे सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय सीताराम। अभी केवल धनुष टूटा है, अभी विवाह नहीं हुआ, अभी तो धनुष टूटा है। अभी बारात आएगी, फिर विवाह होगा। अब माता सीता को शतानंद जी ने जयमाल लेकर के बुलाया और माता सीता के साथ उनकी सारी सखियां मनोहर गीत गाती हुई आई। और राम जी और सीता जी का यहाँ पर जयमाल होता है। क्या कहती हैं सखियां कि डाल रही वरमाला मैया जान की, अरे डाल रही वरमाला मैया जान की, जय बोलो सीताराम की। ओ डाल रही जयमाला मैया जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम की। ओ डाल रही जयमाला मैया जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम। होता। अब यहाँ बारातियों को नाचने की जरूरत नहीं है, अब तो दुल्हन खुद नाचती हुई आती और क्या बढ़िया बढ़िया गानों में नाचती आती। एक से एक गाने में दुल्हन खुद नाचेंगी और खुद ही जयमाल अपने से करेंगी। पंडित जी की अब जरूरत नहीं है। पंडित जी की जगह कौन लेनी? कैमरे वाले ने। कैमरे वाला बताएगा कि पहले जयमाल कौन डालेगा, फोटो कैसे खींचेगी। अब ना परिवार वालों से मतलब, ना पंडित जी से मतलब। लेकिन देखिए ये राम जी और सीता जी का जयमाल है। किसका? परमात्मा का और जगत जननी का। तो ये बताइए कौन कौन प्रसन्न है भगवान के जयमाल से? पूरे पूरे हाथ उठा के। अरे फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही, फूलों की बारिश
बारिश यहाँ पर हो रही, फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही, फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही। कृपा हो गई अब तो सीताराम की हो। डाल रही जयमाला मैया जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम। होगा। और एक बात बताएं, एक दूल्हा सरकार का केवल नहीं होगा, चार चार दूल्हा सरकार का विवाह होगा। तो अभी कथा लंबी है, ये मत सोचिए कि जयमाल हो गया तो शादी हो गई, क्योंकि आजकल तो केवल जयमाल तक ही शादी है। मंडप में क्या होता है ये किसी को नहीं पता। मंडप वाला तो विवाह ऐसा होता है कि पंडित जी 1 घंटे में विवाह पूरा करा दीजिए। जो मुख्य विवाह की रीतियां हैं वो तो होती ही नहीं है। सारा समय तो 3 बजे तक का समय जयमाल और फोटोग्राफर महोदय ले लेते हैं। उसके बाद का जो समय 2 घंटे का बचा तो सब कहते हैं कि पंडित जी 2 घंटे में शादी निपटाइए, 6 बजे हमको बारात विदा करा के ले जाना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ जयमाल सूक्ष्म रूप में होगा और विवाह विस्तार रूप में होगा, जो हमारी संस्कृति है। तो पहले हम आप जयमाल, अब भगवान की बारात के दर्शन करेंगे। माता सीता और रघुनाथ जी का जयमाल होता, दोनों लोगों ने एक दूसरे को जयमाल डाला, दोनों सभा में विराजमान हुए। अब उसके पश्चात जैसे ही सारे सृष्टि में शोर हो गया, उसी समय पर महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी निवास करते थे। परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी ने सभा में इतने सारे क्षत्रियों को देखा तो परशुराम जी ने पूछा कि किस कारण से इतने क्षत्रियों की सभा लगी। तब जनक जी ने बताया कि मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए संकल्प लिया था कि जो शिव जी के इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। अब सारे जितने भी राजा आए थे सब डर गए, सब सोचने लग गए कि अब ये बाबा जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। एक राजा ने कहा हम लोग जा रहे थे तो तुम्ही ने रोका था ना कि मत जाओ, अब इनसे कौन बचाएगा। परशुराम जी ने कहा किसने धनुष तोड़ा है। राजाओं ने कहा अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इनको जल्दी से बता दो, ये अपने आप उस राजकुमार को सुधार देंगे जिसने ये धनुष तोड़ा है। सारे राजाओं ने उंगली करके बताया कि इन्होंने तोड़ा है। इसके पहले ही लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आप तो बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं और आप एक धनुष के लिए विलाप कर रहे हैं, एक धनुष के लिए आप क्रोध कर रहे हैं। अरे ऐसे धनुष तो हमने अपने बचपन में न जाने कितने तोड़ दिए, हमारे माता पिता ने हमको कभी नहीं डांटा। परशुराम जी को और क्रोध आया, उन्होंने कहा रे मूर्ख, तुम इस शिव के पिनाक धनुष को एक धनुहिया से तुलना करते हो। आज तुम्हारा काल निकट आ गया है, लगता है तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे प्राण से मोह नहीं है।
छोड़ने वाला नहीं हूं। परशुराम जी ने लक्ष्मण जी पर बड़ा क्रोध किया। लक्ष्मण जी भी क्रोधी, परशुराम जी भी क्रोधी, दोनों एक बराबर के, एक टक्कर के। अब राम जी ने सोचा कि जयमाल तो हुआ है, विवाह नहीं हुआ। अगर लक्ष्मण जी अगर परशुराम जी लड़ पड़े तो विवाह रह ही जाएगा, युद्ध में आदमी लग जाएगा। तो राम जी अब परशुराम जी के सामने पहुंचे और कहा कि प्रभु, इस धनुष को तोड़ने का साहस आपका कोई दास ही कर सकता और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि होई है को एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा। परशुराम जी ने कहा कि सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, ना कि लड़ाई करे। और ये जो कृत्य हुआ है ये सेवकाई वाला नहीं हुआ है, ये लड़ाई वाला हुआ। जब परशुराम जी ने ये बोला तो राम जी ने कहा कि नाथ, ये कार्य मैंने ही किया है। और इतना बताते बताते रघुनाथ जी अपने वक्षस्थल का पटका नीचे करने लगी। और जैसे ही वक्षस्थल का पटका नीचे किया तो भगवान के वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि के चरणों के निशान को देख करके परशुराम जी ये समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात परम ब्रह्म है, परमेश्वर है और इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा। कैसे मानूंगा? परशुराम जी ने रघुनाथ जी को अजगम नाम का एक धनुष दिया और कहा आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप ही भगवान हैं। जैसे ही भगवान ने अजगव को धनुष को पकड़ा और प्रत्यंचा के लिए हाथ बढ़ाया, भगवान को प्रत्यंचा चढ़ानी भी नहीं पड़ी, अपने आप उस पर प्रत्यंचा चढ़ गई। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ी परशुराम जी समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये साक्षात भगवान है, ब्रह्म है। और उनकी प्रदक्षिणा करी और प्रदक्षिणा करने के बाद पुनः महेंद्रगिरी पर्वत को चले गए। अब जब सब चले गए तो शतानंद जी ने दूसरों को आदेश दिया कि आप जाकर के अयोध्या में खबर दीजिए कि भाई दूल्हा सरकार तो आ गए, अब बारात आए तब तो आगे की रीतियां हो, है ना। बहुत जगह तो हमने ऐसी बारात देखी है कि बारात पहुंच जाती है, दूल्हा ही नहीं जाता, दूल्हे का ढूंढना शुरू रहता है। बारात पहुंच गई, द्वार चार हो गया, सब हो गया, लेकिन दूल्हे का ही नहीं पता और किसी की नहीं है जो मुख्य यजमान बने है ना। ऐसे ही विवाह में हमको भी जाने का सौभाग्य मिला है तो हमने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं कि बारात पहुंच गई, द्वार चार हो गया और दूल्हा सरकार का पता ही नहीं है, यजमान जी का पता ही नहीं है। अब जब सब पूछने लगे कि भैया दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है, तब ढूंढना शुरू हुआ कि दूल्हा कहाँ है। और दूल्हा सरकार बैठे हैं कि अब कोई बुलाए, अब कोई बुलाए, अब कोई बुलाए। तो ऐसे ऐसे तो अतरंगी विवाह होते हैं। ऐसे ही हमारे राम जी, दूल्हा सरकार पहले ससुराल पहुंच गए और बारात अभी तक पहुंची नहीं। अब जनकपुरी के दूत अयोध्या पहुंचे सूचना लेके कि आपके पुत्र ने शिव जी के पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई है। राजा जनक जी ने आप सभी को बारात लेके आने के लिए कहा है, निवेदन किया है। अब दशरथ जी आदि सब बड़े प्रसन्न हुए, सारे अयोध्या वाले प्रसन्न हो गए कि अब भगवान की बारात में जाने को मिलेगा। अब बारात में जाने का उत्साह ही अलग होता है ना। इसी प्रकार अयोध्या वाले भी बड़े प्रसन्न हुए। अब ये बताइए कि कौन कौन भगवान की बारात में जाएगा? सभी जाने को तैयार है। तो सीता जी की तरफ कौन रहेगा? हम तो भाई उनकी तरफ है। कहते हैं कि घराती बनने में नुकसान ज्यादा है, बाराती में फायदा ज्यादा है ना। घराती बनेंगे तो स्वागत करना पड़ेगा, बाराती बनेंगे तो स्वागत करवाएंगे। जो जो भगवान की बारात में चलना चाहता हो पूरे पूरे हाथ उठाएगा। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मेरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
बारात सब भांति यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, भांति मनोहर हो भांति मनोहर, भांति मनोहर हो भांति मनोहर। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। क्यों ये बात, क्यों बारात मनोहर है? किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चले। श्री राम गजब बारात अवध से मिथिला चली, मेरे राम की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अच्छा ये बताइए, आप लोग बारात लेके तो चल दिए, आपके दूल्हा सरकार कहाँ है? पता है उनका कुछ? नहीं पता ना। अयोध्या वासी भी इसी प्रश्न से परेशान थे। अब वशिष्ठ जी के पास पहुंचे गुरुदेव, सब दूल्हा पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है? वशिष्ठ जी ने कहा कि एक काम करो, दूल्हे वाली गाड़ी में भरत जी को बैठा दो, क्योंकि भरत जी और राम जी एक जैसे लगते हैं। अब अयोध्या वासियों ने कहा ठीक है। अब राम जी वाली गाड़ी में भरत जी को बैठा दिया गया। अब कुछ दूर आगे चले, फिर एक दूसरा प्रश्न आया, क्या? इतने बाराती किंतु किसी को, 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 किंतु किसी को, किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। अरे नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। तेरे राम जी की अजब बारात से मिथिला चली। समाधान हो गया। अब जिस मार्ग से जाए तो पूछे कि कहाँ जा रहे हो, कहीं बारात में जा रहे हैं। अपने आप बताने लगे अयोध्यावासी, ये है दूल्हा, ये है दूल्हा। कहीं हम दूल्हा नहीं पूछ रहे, वो तो दिख रहा है दूल्हा। अब ये बताओ कि शादी किस दिन होनी है, विवाह किस दिन होना है। अब अयोध्या वासियों को तो ये भी पता नहीं था। अयोध्या वालों ने कहा एक बात हम बताएं, ना हम बारात में जा रहे ना हमें विवाह से मतलब, हम तो केवल एक काम से जा रहे हैं। सबने पूछा किस काम से जा रहे हो, तो अयोध्या वासी कहते क्या,
मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, 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 व्यंजन मिलेंगे, व्यंजन मिलेंगे, रामा व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। हो यहाँ मर गए, यहाँ मर गए, हो यहाँ मर गए सतुआ खात। अवध से मिथिला चली मेरे राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। पहुंचने वाली है मिथिला में बारात, और जब बारात पहुंचने वाली होती बड़ी धमा चौकड़ी मचाती है ना। कौन कौन भगवान की बारात में जाना चाहता है? पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय। ऐसे ही नाचते गाते बारात मिथिला पहुंची। जनक जी ने बारात का स्वागत किया, दशरथ जी का स्वागत किया, तीनों राजकुमारों का स्वागत किया। अब लग्न विचारने का समय आया, तब भगवान के विवाह का लग्न विचारा गया। इधर जनक जी के महल में, इधर वशिष्ठ जी आदि सब लग्न विचारते हैं। और मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अर्थात अगहन में पंचमी के दिन भगवान के विवाह की तिथि निश्चित हुई, जिसको हम आप विवाह पंचमी के नाम से जानते हैं। अब भगवान के विवाह की तिथि निश्चित हुई, विवाह के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। और विवाह के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, मंडप गड़ा, हल्दी हुई, मेहंदी हुई, सारे कार्यक्रम जैसे होते हैं ना वैसे ही चले। और अब भगवान के विवाह का दिन आ गया। तो सतीश अब मंत्र पढ़ने का पुजारी जी का काम आ गया ना, पंडित जी का। यजमान जी लोग अब तैयार हो जाएं, हमारे दूल्हा दुल्हन सरकार को मंडप में लेके आए, जिससे कि अब भगवान के विवाह के उत्सव को हम और आप सब मनाएंगे। चौकी है ना, उसी में विराजमान करो। और हमारे महंत जी महाराज जी से निवेदन है कि थोड़ा कष्ट कर लें। और आपके बिना देखिए बालानंदाचार्य नगर में अब विवाह का काम है, और आप विवाह बड़ा अच्छा कराते हैं। जितने भी कथाओं में विवाह हुए हैं, आपकी उपस्थिति से ही विवाह में आनंद आया है। तो आप ऐसे वहां धूनी के पास ना बैठे, आप थोड़ा आए
और विवाह की रीतियां यथा उचित संभव कराएं, जिससे कि भगवान का विवाह धूमधाम से मनाया जाए। बहुत अच्छा अनुभव विवाह कराने का, बहुत भले उनका विवाह नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन कराने का अनुभव बड़ा है ना। जिसका हुआ नहीं होता उसी को विवाह का अनुभव अच्छा, जिसका हो जाता है फिर वो अनुभव बताने लायक नहीं रह जाता है ना यजमान जी। अब हम आप सभी श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव का अब आनंद लेंगे। आज हमारे श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव प्रारंभ होता है जी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, दुल्हा सरकार की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि कथा के माध्यम से आज राघवेंद्र सरकार का हम आपको पांव पखारने का अवसर मिलेगा। अर्थात हम आप अपने विवाह में तो खूब जाते हैं, और हम आप अपने विवाह में गए और विवाह करके जब दुल्हनिया घर में लाते हैं तभी से था थैया घर में चालू हो जाती है ना। लेकिन कहा गया है कथा के माध्यम से यदि दाम्पत्य जीवन में यदि अच्छे से रहना है, चलना है, तो रामलला सरकार का विवाह जनक लली के साथ में यदि हम आपने उनका पांव पखार लिया, पूजन कर लिया, तो ये 100% पक्की बात है कि घर में पति पत्नी की कभी भी लड़ाई नहीं होगी। और हम आप जब ठाकुर और ठाकुराइन का पूजन नहीं करते, इसीलिए नोक झोंक प्रारंभ रहती है। तो सतीश जी पूजन की सामग्री, और हमारे पंडित जी आप भी आ जाओ, अच्छे लगते हो आप, चंदन प्यारा है आपका, आ जाओ। बोलो युगल सरकार की जय। और जल का पात्र लाएंगे। इसके सर्वप्रथम हमारे जो दैनिक यजमान है, मुख्य यजमान है, ये सर्वप्रथम पूजन करेंगे, पांव पखारेंगे। इसके बाद जो हमारे सहायक यजमान पथरिया वाले हैं, ये पूजन करेंगे, पांव पखारेंगे। और इसके बाद जिन भी माताओं बहनों भाई बंधुओं को ऐसा लगता है कि हमें भी ठाकुर और ठाकुराइन का पूजन करना है, हमें भी अपने घर में मंगल और मंगल ही अपने घर में लाना है, तो हम आप सभी को आज ठाकुर और ठाकुराइन का पूजन करना है। और पूजन के साथ में जिस प्रकार हम आप अपने घर के किसी भी वैवाहिक कार्य में उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी के आज विवाह उत्सव में आनंद की लहर पैदा करना चाहेंगे। तो सभी लोग नाचेंगे, गाएंगे, सभी को नाचना और गाना है। सर्वप्रथम यजमान पूजन करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम बृहस्पतिध्वजा मंगलम पार्वतीनाथम सर्व पाप हरो भव काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र नमः पार्वती पतये हर महादेव शंभो। ओम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। ध्यानम ध्यानार्थे पुष्पाक्षस समर्पयामि गंधादिशम पूज्यामि। एक फूल में सभी सामग्री लगा करके और भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे, भगवान के चरणों में अर्पण करेंगे। इसके बाद जल मिश्रित ये जो गंध है, हल्दी है, तो 3 बार भगवान के चरणों में लगाएंगे, 3 बार जनक नंदिनी मैया के चरणों में लगाएंगे। ओम देवहु शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु। 3 बार। थोड़ा जल और छोड़ दो सतीश, थोड़ा जल और छोड़ दीजिए। हाँ, 3 बार। और जो आप लोग ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए वस्त्र है, आभूषण है,
या बसन है, बर्तन इत्यादि है जो आपको ठाकुर जी को चढ़ाना है, ये आप ठाकुर जी के सम्मुख रखेंगे। इसमें दक्षिणा भी रख लीजिएगा, कोरी कोरी ऐसा काम नहीं चलेगा। श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। 3 बार ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः बोल देंगे। ओम विष्णु 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 श्री मधुभक्त महापुरुषस्य विष्णु रागन प्रवर्तमान संतत ब्रह्म द्वितीय प्रांते श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यवर्त देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे श्री प्रयागराज क्षेत्रे मासोत्तमे मासानां माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे परमम्यां महापुण्यतिथौ शुभयोगे शुभकन्ये शुभरासे चंद्रसे श्वेतायता रासासानसते सुसुग्र गुणगण विशेषण विष्टायां शुभपुण्यतिथौ परमम्यां महापुण्यतिथौ। अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। सपत्नी कुंहम सहितार्थ श्री सीतारामचंद्र देवता, श्री सीतारामचंद्र देवता पूजन पूर्वकम उपरांते यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा सहितार्थ वस्त्र दानम चाहम करिष्ये। ओम जग्रतो दूरम उदयति दैवंत दुसप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकांतन में मनः शिवा संकल्पमस्तु। प्रणाम कर लेंगे भगवान को। प्रणाम करके पीछे हो जाइए, दूसरे यजमान खड़े हो जाए। आइए, हाँ, सपरिवार सहित आपके जो परिवार के लोग हैं वो भी आ जाए। हाँ, और सभी को दक्षिणों चढ़ानी है साथ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। हाँ, 3 बार हल्दी मिश्रित जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन करेंगे और इसके बाद ठाकुर और ठाकुराइन को टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद पुष्प की माला रखी होगी भैया, पुष्प की माला ठाकुर जी को पहनाओ। और इसके बाद 3 बार हो गया। थोड़ा टीका लगा दो ठाकुर जी को। टीका लगाने के बाद जो वस्त्र या सामग्री आप साथ में लेकर के आए हो भगवान को न्योछावर करने के लिए, तो आप उसको हाथ में रख ले लीजिए। चलिए, हाँ, चलिए वस्त्र और सामग्री आभूषण सभी हाथ में रख लीजिए और अपने गोत्र का नाम अपना नाम उच्चारण कर ले। अपने गोत्र का नाम अपना नाम उच्चारण कर ले और मन में स्मरण करेंगे श्री सीतारामचंद्र भगवान का। श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। पूजन पूर्वकम उपरांते यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा सहितार्थ वस्त्र दानम चाहम करिष्ये। स्पर्श करा करके साइड में रख दीजिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अब जिन भी माताओं बहनों को भाई बंधुओं को पूजन करना है वो क्रमशः पधारते जाएंगे। ठाकुर जी को जल मिश्रित गंध से ठाकुर जी के पांव को पखारेंगे। यथाशक्ति जेब में डली दक्षिणा को निकाल करके भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे। आइए हम आप आनंद लेते हैं, भजन का उत्सव मनाते हैं। जय सिया राम। सिया जी बनी दुल्हन दूल्हा बने श्री 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 राम।
बराती इंद्र चंद्र विधि बने बराती इंद्र चंद्र विधि बने बराती आए जनक जी के धाम सिया जी बने दुल्हन दूल्हा बने हैं श्री राम सिया जी बने दुल्हन दूल्हा बने श्री राम सिया जी बने दुल्हन दूल्हा बने श्री राम पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित आवते ऋषि मुनि पंडित मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित मंत्र पढ़ावत ऋषि मुनि पंडित मंत्र पढ़े हैं श्री राम सिया जी बने दुल्हन दूल्हा बने श्री राम सिया जी बने दुल्हन दूल्हा बने श्री राम मंगल गान करत सब सखियां 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 ले ले कौशल्या का नाम सिया जी बनी दुल्हन दूल्हा बने श्री राम सिया जी बनी दुल्हन दूल्हा बने श्री राम अच्छा कौन कौन प्रसन्न है आज भगवान का विवाह हो रहा है कौन कौन पूरे पूरे हाथ उठा के सिया जी बनी दुल्हन दूल्हा बने हैं श्री राम सिया जी बनी दुल्हन दूल्हा बने 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 श्री राम बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय हो। अभी आनंद नहीं आया। ये जो माताएं बहनें पूजन कर रही हैं ध्यान दें, एक एक करके आओ और जो पूजन कर ले तो आप अपने अपने स्थान में जाकर के खड़े हो जाएं। आप लोग अपने अपने स्थान में जाकर के बैठे पूजन करने के बाद थोड़ा आराम से। हाँ, ठाकुर जी बड़े नाजुक हैं कि ठाकुर जी लुढ़क जाएं। हाँ, और जो हमारे यजमान है दोनों पथरिया वाला पूरा परिवार और हमारे लखनऊ वाले ये पूरे परिवार, आप लोग नाच नहीं रहे हो, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। नाचना तो पड़ेगा विवाह में।
है ना। तो सभी लोग और ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी, आज सिया राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे प्रभु राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे सिया राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी, आज मेरे राम की शादी है। आज सिया राम की शादी है।